श्री राम जी की कथा उसके लिए सुदृढ़ नौका के तुल्य है। भव सागर, भव नाम संसार का। तो आपने कभी विचार किया है कि संसार को सागर क्यों कहते हैं? भव सागर, संसार सागर। यदि विचार करके देखेंगे तो शायद भव सागर इसलिए कहते हैं, संसार को सागर इसलिए कहते हैं क्योंकि सागर और संसार में कुछ समानताएं हैं। जैसे सागर में भी हलचल उथल पुथल मची रहती है, संसार में भी हलचल उथल पुथल मची रहती है। सागर हर वक्त घटता बढ़ता रहता है, कभी कोई तरंग यूं आसमान को छूती, अचानक से पता ही नहीं चलता कहाँ गायब है। संसार के साथ भी होता है, हर वक्त संसार भी परिवर्तनशील होता है, हर वक्त सागर भी परिवर्तनशील होता है। संसार और सागर अगर इन दोनों में कुछ नहीं बदलता तो इसका बदलना ही नहीं बदलता, ये निरंतर बदलता रहता है। अच्छा, एक कारण और भी संसार को सागर कहना है। संसार और सागर, जिस प्रकार से सागर का जल देखने में स्वच्छ निर्मल दिखाई पड़ता है, स्वाद में वैसा नहीं होता। ठीक उसी प्रकार जिस प्रकार से संसार देखने में आकर्षक लगता है, अनुभव में वैसा नहीं है। सभी संतजनों ने यह बात कही है, सभी महापुरुषों ने यह बात स्पष्ट की है कि सागर का जल जिस प्रकार से निर्मल और स्वच्छ दिखाई पड़ता है, लेकिन अंजलि में लेने के बाद सारी आशा निराशा में बदल जाती है, ठीक संसार के साथ भी यही होता है। संसार के दृश्य चित्त को बलात् अपनी ओर आकर्षित कर लेते हैं, लेकिन अनुभव में वो नहीं पाता। अनुभव करने के बाद सारी आशा निराशा में बदल जाती है। शायद इसलिए भी संसार सागर कहा जाता है। अच्छा, संसार को सागर कहने की एक और समानता है। संसार और सागर में एक समानता यह भी है कि सागर के जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह तट तो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरा तट हमें दिखाई नहीं पड़ता। सागर के जिस तट पर हम खड़े होते हैं वह तट तो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन दूसरा तट हमें दिखाई नहीं पड़ता। संसार के साथ भी यही है। संसार में जीवन का तट तो हमें दिखाई पड़ता है, लेकिन मृत्यु का तट हमें दिखाई नहीं पड़ता। लेकिन सागर के जिस तट पर हम खड़े हैं वह तट ही यह सिद्ध करता है कि यह तट है तो वह भी होगा ही होगा। जीवन है तो मृत्यु होगी ही होगी। दीपक बुझने को जलता है, मरण सदा से जीवन के ही आंचल में पलता है। दीपक बुझने को जलता है। शायद इसलिए भी संसार को सागर कहा जाता है। अच्छा, संसार को सागर कहने का एक और भी कारण है, एक और समानता है। वो क्या? बोले सागर में हलचल का कारण क्या है? चंद्रमा। चंद्रमा के कारण ही सागर में हलचल होता है। चंद्र की पूर्णतया होने पर ज्वार आ जाता है। और संसार में हलचल का कारण क्या है? तो विचार करके देखा जाए तो संसार में हलचल का कारण है मन। मन एवं मनुष्याणाम कारणात् बंध मोक्षयः। सागर में हलचल का कारण चंद्र है और संसार में हलचल का कारण मन है, और मन के देवता है चंद्र। चंद्रमा मनसो जातः वेद मंत्र है। इसका आशय यह हुआ कि सागर और संसार दोनों में हलचल का एक ही कारण है, वो है चंद्र। शायद इसलिए भी संसार सागर कहा जाता है। खैर, किसी भी कारण से संसार को सागर कहा जाता हो, लेकिन श्री गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं कि अगर इस भव सागर से, इस संसार सागर से उस पार जाना है
तो श्री राम जी की कथा रूपी नौका में आरूढ़ होना ही पड़ेगा। इस संसार सागर के खारेपन को छोड़ करके अमृत की तरफ बढ़िए। राम कथा अमृत है, उस अमृत का स्वाद ग्रहण करिए। इस खारे